अब हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने बहुत बार अलग अलग जगह यूज किया है उसको, लेकिन हम आज पाइथागोरस प्रमेय को ही सिद्ध करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कथन। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन ये बोलता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो वो सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक अच्छा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज बढ़िया सा बना लीजिए आप इस प्रकार से कुछ। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। इस समकोण त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं, यहां पर देखिए ये एंगल जो है वो आपको 90 दिखना चाहिए। ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये आपको कितना दिखना चाहिए, 90 दिखना चाहिए। कैसे भी करके आपको इतने अच्छे से बनाने हैं कि वो एंगल कितना दिखना चाहिए आपको, 90। तो इस त्रिभुज का हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। और ये कैसा त्रिभुज है बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले अपने को क्या क्या दिया है वो लिख लेना चाहिए। हमारा क्वेश्चन का शुरुआत आप पहले हो सके तो पहले डायग्राम बना लीजिए, या कुछ लोग डायग्राम को साइड में बनाते हैं और बाकी सॉल्व करते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले डायग्राम बना देना चाहिए। फिर सबसे पहले हमको लिख देना चाहिए दिया है। क्या दिया है, आपको बता दिया गया है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसे जान गए, क्वेश्चन में दिया गया है समकोण त्रिभुज के, तो ए बी सी एक समकोण है। और यहां पर ये जो कोण B है, कोण B बराबर समकोण। तो हम ये भी बता दिए हैं कि भाई ये वाला जो है कोण B हम समकोण लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए अब ये तो हो गया। इसके बाद इस प्रमेय को, आपको पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको करना पड़ेगा रचना। ठीक है, तो रचना क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। ये जो आपका समकोण त्रिभुज का जो समकोण वाला पार्ट है उसका जो शीर्ष B है, वहां से हम इस AC पर क्या करने वाले हैं, लंब डालने वाले हैं। तो यहां से आप एकदम अच्छे से इस भुजा पर क्या डाल दीजिए, लंब। तो ये B, तो आप इसको बोल सकते हो D। तो ये आपका अब जो है 90 है, चाहे आप इधर से 90 बोलिए या फिर आप इधर से भी लेके चलेंगे तो वो 90 डिग्री का ही होगा। तो अब हमको यहां पर हेडिंग देना पड़ेगा रचना। और रचना में बोलना पड़ेगा B से AC पर, B से AC पर BD लंब खींचा या डाला। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका BD है ये आपका लंब है AC पर। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, रचना के भी बारे में बात कर लिया। तो डायग्राम बना दिए, फिर दिया है लिख दिए, फिर आपने रचना भी कर लिया। अब रचना भी कर लिया तो अब आपको प्रोसेस शुरू करना चाहिए प्रूफ करने का। तो अब हमको हेडिंग देना पड़ेगा उपपत्ति। उपपत्ति, चलिए अब इसका शुरुआत हम कैसे करें। तो इसका शुरुआत हमको यहां पर, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, आपको 3 समकोण त्रिभुज दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ये जब मैं लंब नहीं डाला था तो आपको ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये लंब डाल दिया तो आपको ये वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है और बड़ा वाला। तो 3 समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार में ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज और ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज, सेकेंड बार में ये वाला छोटा वाला समकोण त्रिभुज और ये पूरा बड़ा समकोण त्रिभुज लेके हमको चलना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ये वाला ADB समकोण त्रिभुज, या आपको अच्छे से लिख देना चाहिए समकोण त्रिभुज ADB तथा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का नाम क्या था, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हमने 2 समकोण त्रिभुज लेके चला है। अब देखिए इन दोनों में क्या है, अब देखिए ये वाला जो समकोण त्रिभुज ADB है, इसमें ये जो कोण D है, कोण D बोले या फिर आप इसको बोल सकते हो कोण ADE बराबर, ये आपको कितना डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का इस छोटे वाले त्रिभुज में। और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का। उसको क्या नाम देंगे हम लोग, कोण
बी सी, हम पूरा ऐसे लेके चल रहे हैं। तो कोण ADE बराबर कोण ABC बराबर कितना हो गया है आपका 90 डिग्री, क्योंकि दोनों समकोण हैं। ओके ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस बड़े त्रिभुज में भी आ जा रहा है और इस छोटे त्रिभुज में भी आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोण क्या बोल सकते हो आप, DAB। और पूरे बड़े त्रिभुज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, इस साइड से लेके चलेंगे कोण BAC, BAC पूरा बड़ा वाला लेके चल रहे हैं, इसलिए C तक आपको जाना पड़ेगा। इसमें हम D तक इसलिए रुक गए थे क्योंकि छोटा त्रिभुज लेके चल रहे थे। तो ये दोनों, अब ये क्या है, बराबर हैं, लेकिन क्यों बराबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाला छोटा त्रिभुज और उस बड़े त्रिभुज में दो कोणों को आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आप समरूपता वाला टॉपिक पढ़ के आए हैं, तो जब दो कोणों को, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आप बराबर सिद्ध कर देते हो, दो त्रिभुज है और दोनों के आप दो दो कोणों को क्या कर देते हो, बराबर सिद्ध कर देते हो, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC, ABC। तो ADB समरूप ABC, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि उनके जो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो उस हिसाब से हम उनके भुजाओं को लेंगे बराबर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा, AD बटे AB, और ये आपका बराबर होगा AB बटे AC के। चलिए अब ये कहां से आया ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हम संगत भुजाओं का अनुपात लिए हैं, लेकिन कैसे लिए हैं वो ध्यान दीजिए। AD, ये देखिए AD, तो AD इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, आधार है। तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार है तो आपको उसके बटे में बड़े वाले त्रिभुज का आधार ले लेना चाहिए। तो ये छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये हुआ, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन सा होगा, AB। कैसे हो रहा है आधार, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर मैंने अगर थीटा लिया है तो भाई थीटा ले रहा हूं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, बड़े त्रिभुज का लंब, ये बड़े त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण, तो जो बचा वो क्या होगा, आधार। और इस वाले में तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी देख लीजिए, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, कर्ण तो बड़ी भुजा होती है, तो ये बचा वो क्या होगा, आधार। तो हमने छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े वाले त्रिभुज का आधार इस वाले साइड में कैसे लिए हैं वो ध्यान से देखिए। AB, अब AB क्या है, ये जो AB है वो इस छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है। AB जो है वो हम छोटे वाले त्रिभुज का क्या मान के चल रहे हैं, उसको कर्ण मान के चल रहे हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है तो उसके अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण। तो बड़े वाला त्रिभुज का कर्ण तो ये हुआ, तो इसलिए हमने लिख दिया AB बटे AC। तो इसको, अब ये क्या है आपका, समानुपातिक भुजाएं, समानुपातिक भुजाएं। ओके, तो आपने इस छोटा वाला त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज को आपने समरूप सिद्ध किया और ये संबंध आपने निकाल के लाया। तो इसी प्रकार क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला छोटा त्रिभुज ले लूं और ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लूं, तो उसमें भी तो वही होने वाला है। कैसे, इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा और ये पूरा बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। मैं कौन कौन से त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC मतलब छोटा वाला, तथा बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC। और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब उन दोनों में देखिए, ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर, क्योंकि 90 डिग्री है। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर हम एक और एंगल ले सकते हैं, ये वाला एंगल, दिस वन। तो इस छोटे त्रिभुज का भी ये कोण है और यही कोण जो है वो उस बड़े वाले त्रिभुज का भी है। तो ये दोनों कोण फिर से क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज फिर से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है कि करके लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो अब हम लोग इन दोनों त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। अब फिर से अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का भी अनुपात फिर से हम ले सकते हैं और बराबर ले सकते हैं। तो पहले अपन लिख देते हैं CD बटे BC और उसके बाद आपको लेना है BC बटे AC। तो ये आपको लेना पड़ेगा और ये भी आपका क्या है, समानुपातिक भुजाएं, समानुपातिक भुजाएं। तो ये आपका समानुपातिक। अब ये कैसे आया है उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने क्या लिया, CD बटे BC लिया है, CD बटे BC। अब देखिए ध्यान से देखिए, CD बटे BC। अब ये कैसे हो गया, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक कोण बन रहा है न्यून कोण। इस न्यून कोण को अगर मैं लेके चलूं तो इस न्यून कोण के लिए ये वाला छोटे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, लंब। तो छोटे त्रिभुज का लंब बटे बड़े त्रिभुज का लंब, तो बड़ा वाला त्रिभुज ये है और इसका लंब कौन सा होगा, ये वाला भुजा हो जाएगा BC। अच्छे से समझ में आया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, मैं इसको न्यून कोण लेके चल रहा हूं तो न्यून कोण के सामने वाला लंब होता है। ओके, तो ये मैंने क्या ले लिया, लंब छोटे त्रिभुज का। अब बड़े वाले त्रिभुज का लंब कौन सा होगा, पहले ही देख चुके थे हम लोग। बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये न्यून कोण है तो उसके सामने वाला क्या होगा, लंब। तो लंब बटे लंब। इस साइड आ जाइए, BC बटे AC। अब BC को समझिए क्या है, BC। तो फिर से BC जो है छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण बटे बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। कैसे ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो आप, देखो ध्यान दीजिए, AD और उसके बटे में हम लोग क्या ले रहे हैं, AB को। ये देखिए शुरू के दो AD और इस वाले त्रिभुज के भी शुरू के दो को उसके बटे में ले रहे हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद AB बटे AC करके ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो AB मतलब इन दोनों को लगातार ले लो और इसके बाद एक को छोड़ के ले लो, ऐसा याद रख सकते हो। लेकिन मेन ट्रिक मैं बता चुका हूं कि कैसे लेना है। उसी प्रकार इसमें भी वही वाला ट्रिक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, इधर जो है अलग अलग लेना पड़ता है। ये CD बोलो या DC, तो ये दोनों को ले लिया और ये दोनों को ले लिया। उसी प्रकार अब बीच वाले को छोड़ के हमने ले लिया। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आधार हमने समानुपातिक भुजाएं को ले लिया। अब हमको क्या करना चाहिए, मैं यहीं पर एडिट कर रहा हूं, इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करके वहीं पर छोड़ देना चाहिए था। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं इसको तिर्यक गुणा कर देता हूं। तो AB और AB का गुणा होगा अगर, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, AB का वर्ग, और ये दोनों तिर्यक गुणा में आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हो AD और मल्टीप्लाइड बाई AC। तो ये मल्टीप्लाइड बाई AC हो गया। उसी प्रकार इसमें भी देखिए, BC और BC का गुणा होगा, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, BC का वर्ग, और बराबर में क्या हो जाएगा, CD और मल्टीप्लाइड बाई आप क्या बोल सकते हो, AC। तो इतना रख के छोड़ना है। इसको आप बोल देना है समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देना है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो मैं ऊपर की जो चीजें हैं उसको मिटा रहा हूं, क्योंकि नीचे अगर मैं लिखता हूं तो शायद आपको ना दिखे। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है का मतलब क्या, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दीजिए और राइट का राइट में जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। तो कैसे होगा, आप इस साइड बोल सकते हो या फिर जमा के लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम बोल रहे हैं AD और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई AC, और इसके साथ हमको जोड़ने हैं ये वाला पोर्शन, दैट इज CD और मल्टीप्लाइड बाई AC। ठीक है, और इस वाले साइड में अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का वर्ग और उसके बाद आ जाएगा BC का वर्ग। यहां तक क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। तो उन दोनों में AC और AC क्या है, आपका कॉमन है। तो हम AC को क्या ले लेते हैं, बाहर। तो AC को अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, यहां से AC बाहर हो गया तो यहां पर बचा AD। उसके बाद यहां से मैं अगर बाहर लिया तो AD बचा, और यहां से मैं बाहर ले लिया तो ये क्या बचा, CD। ओके, तो अब इधर क्या है, इधर तो सेम ही है, AB का वर्ग प्लस
BC का वर्ग। अब आप ध्यान दीजिए AC है और AD प्लस CD, AD प्लस CD, ध्यान दो डायग्राम में AD प्लस CD, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो वो किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AC, और इन दोनों को ऐड करने से भी मैं बोल सकता हूं AC। तो बराबर हो गया है आपका AB का वर्ग और BC का वर्ग। तो फिर से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो AC और AC क्या हो गया आपका? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब ये क्या है? अच्छा, यही तो हमको सिद्ध करना था। यहां पर एक चीज भूल गए थे स्टूडेंट्स, ध्यान देना। हमने रचना किया है, उसके पहले ही हमको एक चीज लिखना था, सिद्ध करना है। तो यहां पर एक हेडिंग देंगे, सिद्ध करना है करके, और क्या लिखेंगे? इसी को लिखना था। ये हमने इसको पहले लिख देना चाहिए था, मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। सो आप ये दिया है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है की, और उसके बाद रचना करना है, और उसके बाद उपपत्ति। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिए AC। अब बड़े डायग्राम को देखिए, बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है जो हमारा मेन था, उसको ध्यान दीजिए AC। तो AC तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग। AB का वर्ग, AB, ये देखिए AB। अब देखिए AB, अगर इसको मैं न्यून कोण मानता हूं तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। तो AB क्या हो जाएगा फिर? आधार का वर्ग, और ये BC क्या हो गया? लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये पूरा का पूरा था पाइथागोरस प्रमेय, और उसका प्रूफ आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा।